सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों की होती है। बच्चों का इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत डाउन होता है, इसलिए उनको जल्दी-जल्दी कॉमन कोल्ड की समस्या होती रहती है, सर्दी जुकाम की समस्या होती रहती है, जिसके चलते उनमें जकड़न होना, नाक बंद हो जाना, नाक से सांस ना ले पाना जैसी समस्या देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बात को लेकर के एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअली में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है, क्या इसका यूज़ है, किस किस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है और इसका डोज क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। मैं बात कर रहा हूँ नोसिकाइन पी नजल स्प्रे ड्रॉप के बारे में, जो कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसकी MRP 46 रुपये के आसपास है, जो कि एक पीडियाट्रिक नज़ल ड्रॉप है। ये स्पेशली बच्चों के लिए ही यूज़ किया जाने वाला ड्रॉप है। दोस्तों, अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो इसमें जाइलोमेटाजोलिन और बेंजलकोनियम क्लोराइड, जो इसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है वो एक मेजर इंग्रेडिएंट माना जाता है। दोस्तों, अगर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, इसके यूजेस की बात करेंगे तो ये नज़ल कंजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, एलर्जिक राइनाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है और साइनसाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हमें आपको पहचानना होता है कि किस तरीके की कंडीशन हो, तभी हमको ये नज़ल ड्रॉप इस्तेमाल करना है बच्चों में। अगर बच्चों का नाक बंद हो जाता है, नाक क्लोज हो जाती है, तो उसको खोलने में ये बहुत ही कारगर होता है। अगर बच्चों का नाक बंद हो जाए या नाक जाम हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब इनको नज़ल ड्रॉप की आवश्यकता हो गई है। तो इमरजेंसी में हमको ये ड्रॉप इस्तेमाल करना ही पड़ता है। साथ साथ में अगर नाक में खुजली होती है, स्नीजिंग हो रही है यानी कि छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, नाक में कंजेशन हो गया है एलर्जी के कारण, तो इस तरह के केसेस में भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, जैसे ही बंदा नॉर्मल सांस लेता है तो उसको दिक्कत होती है, तो इस तरह के केसेस में भी इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइनस की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको नाक में एलर्जी हो गई है, नाक बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नाक में खुजली हो रही है, ठीक है, तो उस केसेस में भी इस बच्चों में इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इसके डोजेस की बात करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होती है तो 2 टाइम दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो 3 टाइम दिया जाता है। नॉर्मली आप इसको 2 टाइम 2-2 स्प्रे कर सकते हैं दोनों नाक में। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।